और उनके बच्चे जो संपन्न हैं, उनके बच्चे लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे जो है कैसे पढ़ेंगे? इस पे आप लोग सोचिए, इस पे आप लोग सोचे कभी कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये इनको कैसे बचाया जा सकता है? उनका तरीका मैं बताने आया हूँ आपको कि आप लोग जो है गांव में एक दो लोग जो पढ़े लिखे लोग हों उनको बुलाइए कि भैया संध्या के 1 घंटा 2 घंटा लड़कियों को बैठा के पढ़ाई देवा करो। तो शाम को 1 घंटा निःशुल्क कोचिंग चलवाइए। बच्चों से पैसा मत लीजिए, पैसा हमारा संगठन देगा। पैसा उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। गांव के लोग, आप लोग 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया चंदा लगाइए, चंदा लगाइए गांव के लोग। एक टीचर की जिम्मेदारी आप लोगों को स्वयं निभानी होगी। उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे निभाओगे आप जिम्मेदारी उसको। आप गांव के ही जो बच्चे पढ़े लिखे हों, इंटर BA लड़के लड़कियां की हों, उनको आप जो है बताइए कि 1 घंटा 2 घंटे आप गांव के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाइए। और उनको जो लोग पढ़ाएं उनको 1000-2000 रुपया महीना आप लोग दे सकते हैं। 100 रुपया 50 रुपया चंदा लगा करके आप लोग जो तमाम तरह के मेला देव थाने में जो खर्च करते हैं, अगर 100 रुपया उसमें से 50 रुपया महीना अगर आप बचाते हैं गांव के लोग, तो 2000-2500 रुपया आप इकट्ठा कर सकते हो महीना भर में। और उसी पैसे का इन बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग खुलवाइए, इनको पढ़वाइए। अगर आप ये बात नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गांव में कोचिंग चलवाने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, तो हमारा संगठन मोस्ट कल्याण संस्थान ये आपको जो है मदद करेगा, आपको सहयोग करेगा, और बदले में हम कुछ आपसे नहीं लेंगे। यह काम आप सोचेंगे, यह काम मैं क्यों कर रहा हूँ? यह काम बाबा साहब के निर्देश पे कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था इस बात को कि समाज को शिक्षित करो। उस शिक्षित करने की क्रम में, उस शिक्षित करने की कड़ी में ये हमारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के पहले निर्देश समाज को शिक्षित करो, उसके लिए हम लोग काम करना है। अगर काम नहीं करोगे आप उस पे, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इसको आप बचा नहीं पाओगे। यह चीज आप लोग सोचिएगा, विचार करिए। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वहां क्या मिलेगा, यहाँ आने से क्या मिलेगा, यह चीज आप लोग सोचिए। इन बच्चों की पढ़ाई को बचाना है। अगर इन बच्चों के भविष्य को, आज मैं निवेदन करने आया हूँ, अपील करने आया हूँ आपसे, याद से आप लोग गांव में शिक्षा का माहौल बनाइए, पठन पाठन का माहौल बनाइए, गांव में शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करिए। और उसमें सिर्फ एक जात के बच्चों को नहीं, OBC SC माइनॉरिटी के आपके जो बच्चे हैं, अगल बगल जो भी बच्चे हैं OBC SC माइनॉरिटी के, उनको भी बुलाइए, वो भी बच्चे आकर के पढ़ें। पहला काम ये हो गया। दूसरी चीज, शिक्षा पे सबसे पहले काम होना चाहिए। ये बात मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ। हाँ, आप लोग अगर शिक्षा पे काम करते हो, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं अपील ही कर सकता हूँ, मैं सिफारिश ही कर सकता हूँ, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप इस काम को करिए। और आपको लगता होगा, हो सकता है आप कुछ लोगों को लगता होगा कि हम दूसरी जगह के, हम दूसरे जात के हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप हमारे भाई हो। मैंने उस वल्दियत को, उस इतिहास को पढ़ा है जिसमें लिखा हुआ है कि चमार लोहार कहार ये भाई हैं। उस वल्दियत को मैंने पढ़ा है। उस जानकारी के बाद मैं ये चाहता हूं कि ये बच्चे हमारे हैं, इन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अगर खर्च की जरूरत पड़े तो हम लोग उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए सहयोग करेंगे। आप लोग इस काम के लिए आगे आइए। अगर आप लोग इस काम के लिए आगे आते हो, मान लीजिए कोचिंग आप लोगों ने खुलवाया है और पैसा आपके पास कम पड़ रहा है, जितना पैसा महीने में कम पड़े, आप हमारे नवीन जी से जो है बता दीजिए इतना। जैसे मान लीजिए आपने 1500 रुपया आपको महीने में इकट्ठा हुआ, और टीचर जो है ले रहा है 3000 रुपया, टीचर को 3000 दे रहे हैं, तो 1500 रुपया कम पड़ रहा है आपका। आप हमारे नवीन जी से बताइए कि भैया कोचिंग शुरू की, लेकिन पैसा कम पड़ता, तो पैसा जितना कम पड़ेगा उतना पैसा हमारा संगठन आपको हर महीने दिया करेगा। लेकिन कि आप लोग जो पैसा नाजायज बर्बाद कर रहे हो, उस पैसे को नाजायज बर्बाद करना बंद कर दो। उस पैसे को आपको बचा करके कहाँ खर्च करना है? शिक्षा पे खर्च करना है, पढ़ाई पे खर्च करना है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा दान और कोई दूसरा बड़ा दान नहीं होता है। यह चीज आप लोग करिए। इसमें जितना कम पड़ेगा पैसा, उतना पैसा हमसे, हमारे संगठन से, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं नवीन जी, इनसे आप लोग लीजिए, इनसे आप बताइए, संगठन आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं है हम बहुत बड़े अरबपति नहीं है, लेकिन चूंकि मैं मिशन का काम कर रहा हूँ, बाबा साहब के मिशन पे काम कर रहा हूँ,
तो बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर्स जो आज बाबा साहब की बदौलत बड़े बड़े पद पे हैं, वो हमको बुला बुला करके 10,000 5,000 रुपया सहयोग देते हैं। वो हमको बुला करके देते हैं सहयोग। मैं यहाँ आपसे पैसा नहीं लूंगा, एक भी पैसा मांगने नहीं आया हूँ। आपको पैसा मैं दूंगा, हमको पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं इंटर कॉलेज नौकरी इतनी बड़ी नहीं है कि हम सबको पूरे जिले को जो है, लेकिन हमको बड़े बड़े लोग पैसा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि श्यामलाल निषाद बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला काम तो मेरे साथ ही ये हो गया शिक्षा पे। तो क्या मैं मान लूं शिक्षा के लिए आप लोग काम करेंगे, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए यहाँ शिक्षा के लिए कोचिंग खोलने का या इस तरह से प्रयास करेंगे आप लोग, ऐसा माने हम? कितने लोग तैयार हैं बात से? ये बात होना चाहिए। निःशुल्क कोचिंग चलनी चाहिए, बच्चे घूमे टहले दिन भर। इनका दिमाग जो है, देखिए बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग खाली स्लेट होता है, खाली खाली होता है एकदम, उसमें जो भरोगे वही जाएगा। आज अगर बच्चे इसको सीखेंगे तो यही चीज जो जीवन भर जो है उसका, और सबसे ज्यादा सीखने की उम्र सबसे ज्यादा अच्छी उम्र यही होती है बच्चे की। इस उम्र में किशोरावस्था तक बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छी उम्र मानी जाती है सीखने सिखाने की। इस उम्र में इनको जो है पढ़ाई की तरफ प्रेरित करिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। आप लोग स्वयं आगे आइए, एक कमेटी बना लीजिए, 7-8 लोगों की एक कमेटी बना लीजिए, निःशुल्क कोचिंग का एक जो है टीम बना लीजिए। शाम को बैठिए 1 घंटा, आप लोग भी चर्चा पर चर्चा करिए, बच्चों को पढ़ाया जाए। टीचर को जो है सम्मान कीजिए, आप लोग जो पढ़ा रहा है उसका सम्मान करिए। बच्चे जो गांव में घूम रहे हैं उनको भी बुला करके बैठाइए कि चल तहु पढ़, पैसा जिंदे तक ठीक बा, चल लड़का। हो सकता है हम निःशुल्क इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है बच्चे के पास पैसा ना हो, माँ बाप के पास पैसा ना हो देने के लिए, तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि बच्चे सब आपके हैं, सब हमारे बच्चे हैं, इनके सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी बनती है।